नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास बीएलओ और मतदाता दोनों की बहुत अधिक कॉलें आई हैं कि गलत मैपिंग हो गई थी। अब क्या करें? पहले तो रीवेरिफिकेशन हो जा रहा था, एडिट करके उसको 2003 की मैपिंग को सुधारा जा सकता था, लेकिन अब सुधार नहीं हो पा रहा है। तो कई समस्याएं बन रही हैं गलत मैपिंग हो जाने के कारण। अब जब गलत मैपिंग हो जाएगी तो किसी भी कैंडिडेट से अगर 5 लोगों की पहले मैपिंग की गई है और इधर एक गलत मैपिंग भी हो गई तो उसके कारण 6 मैपिंग बन गई या 6 से अधिक हो गई हैं तो इसके कारण भी नोटिस प्राप्त हो रहा है। और गलत मैपिंग में डेटा मिसमैच है, उसके कारण भी नोटिस प्राप्त हो रहा है। तो उससे संबंधित यहाँ पे हम सारा समाधान लेके आए हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे हमने अपना QR कोड दे रखा है जिससे कि आप हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी XYZ एग्ज़ाम टीम को भी आप इकोनॉमिकल सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू से बिल्कुल बताने जा रहे हैं कि जो 2003 की मैपिंग की थी उस समय जो एक ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, रिव्यू लिस्ट, यानी जिसमें हम कह सकते हैं डेमो लिस्ट, जिसमें आप चेक कर सकते थे कि आपका नाम सही है या गलत है, किस टाइप की डिटेल आई है। और बीएलओ की एप्लीकेशन से रीवेरीफाई का ऑप्शन भी दिया गया था। रीवेरीफाई फील्ड एनुमरेशन फॉर्म या अनमैप द इलेक्टर, अनमैप भी उसको कर सकते थे और अनमैप करके उसको सही से एडिट भी कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में सिचुएशन क्या है कि अब ये रीवेरीफाई का ऑप्शन बीएलओ की एप्लीकेशन में नहीं है। अब ये नहीं है तो अब सुधार कैसे होगा? क्या ईआरओ के ऑफिस से सुधार किया जा सकता है? तो यहाँ पे समझना है, जी हाँ बिल्कुल, ईआरओ ऑफिस से सुधार किया जा सकता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे पूरी डिटेल से समझना है। तो एक ये थोड़ा सा टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस टाइप से एक प्रार्थना पत्र लेंगे जिसमें कि लिखा होगा सेवा में माननीय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। एक कोई भी एड्रेस यहाँ पर जिस आप निर्वाचन अधिकारी रजिस्ट्री अधिकारी को देना चाह रहे हैं, ईआरओ को देना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस लिख लेंगे और विधानसभा नंबर डाल देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब इसके बाद में यहाँ पे 2003 की गलत मैपिंग को सही करने का प्रार्थना पत्र, सही करने का प्रार्थना पत्र महोदय। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। निवेदन है, निवेदन करता हूँ या करती हैं कि उनमें मतदाता सूची में लिंकिंग 2003 में गलत हो चुकी थी। मेरा नाम गलत परिवार के साथ में जुड़ गया था। इसे सही कराने हेतु निम्न विवरण प्रस्तुत करता हूँ, निम्न विवरण प्रस्तुत करता हूँ। तो इस टाइप से आप एक प्रार्थना पत्र ईआरओ को देंगे जिसमें कि गलत मैपिंग हो गई तो वो गलत मैपिंग कौन सी हुई है। तो इस टाइप से आप भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और उस कैंडिडेट का नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। सही मैपिंग के लिए कि अब सही मैपिंग करानी है तो वो डिटेल देंगे, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और जिनसे मैपिंग करानी है उनका नाम देंगे। और ये देना कहाँ है जाके समझना भी क्लियर बता दे रहे हैं। और आप अपना पता डालेंगे, इसके बाद में पिता या पति का नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। इसके बाद में आप स्थान डालेंगे। यहाँ पे आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सही विवरण के आधार पर 2003 के मतदाता सूची का सत्यापन कराकर सुधार किया जाए। धन्यवाद। स्थान यहाँ पर इंटर करेंगे, आप अपना स्थान डाल देंगे और आज की डेट डालेंगे। यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे और अपना नाम, यानी अपना बोले तो जिनके पास नोटिस प्राप्त हुआ है गलत मैपिंग का और उनको अब सही डिटेल मिल गई है 2003 की और वो सही मैपिंग कराना चाह रहे हैं, तो इस टाइप से एक प्रार्थना पत्र लेंगे, गलत मैपिंग इंटर करेंगे और सही मैपिंग टोटल डिटेल यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद में ये प्रार्थना पत्र ईआरओ ऑफिस में आप लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं? 2003 की लिस्ट की डिटेल ले जानी है और अपने पिताजी का आधार कार्ड लेके जाना है जिनसे मैपिंग की है। अगर दादाजी से मैपिंग की है तो भी आपको अपने पिताजी का आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और अगर पिताजी से मैपिंग की है तो भी आपको अपने पिताजी का आधार कार्ड और अपना एक डॉक्यूमेंट, आप अपना आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं और आप अपना अकेडमिक कोई डॉक्यूमेंट भी ले जा सकते हैं और पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं। कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है और इस टाइप से ये प्रार्थना पत्र आपको देना होगा वहाँ पे। तो ये क्लियर समझ में आ गया कि प्रार्थना पत्र कहाँ लेके जाना है? ईआरओ ऑफिस में, जो कि तहसील स्तर पर आपका ईआरओ ऑफिस है आपकी तहसील में, वहाँ पे आपको संपर्क करना है। उसके पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे पूरी कंप्लीट जानकारी आपको समझ लेना है। सबसे पहले आप जाएंगे बीएलओ के पास और बीएलओ से चेक करवाएंगे कि गलत मैपिंग जो हुई है
उसका नंबर क्या है, ये पहले आप बीएलओ के पास संपर्क करेंगे और जिनसे मैपिंग की गई है उनकी पूरी डिटेल निकलवा लेंगे कि किसके द्वारा मैपिंग की गई है। वही आप प्रार्थना पत्र में जो गलत मैपिंग हुई है उसके भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और उस कैंडिडेट का नाम डालेंगे जिनसे गलत मैपिंग हो गई है। और जिनकी मैपिंग की गई करनी है अब उसका भी पूरी डेटा लेंगे और उनकी डिटेल लेनी है। करनी है जिनसे मैपिंग, यानी आपको अपने पिताजी से मैपिंग करनी है, दादाजी से मैपिंग करनी है, तो उनकी भी पूरी डिटेल लेकर के ईआरओ ऑफिस में जाएंगे। और प्रार्थना पत्र हमने बता दिया है कि इस टाइप का एक प्रार्थना पत्र आपको लेके जाना है और ईआरओ ऑफिस से ही एडिट हो सकता है, क्योंकि अब बीएलओ की एप्लीकेशन में इस टाइप का कोई भी रीवेरीफाई का ऑप्शन नहीं है। बीएलओ की एप्लीकेशन अपडेट कर दी गई है, तो अपडेट करते समय इस ऑप्शन को हटा दिया गया है और ये ऑप्शन सिर्फ अब ईआरओ ऑफिस से ही संभव है। ये करेक्शन सिर्फ ईआरओ ऑफिस से ही अब संभव है। तो ये आशा करते हैं कि अच्छे से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और सपोर्ट करेंगे तो आगे के हम और भी अच्छी जानकारी और बड़ी टीम के साथ में हम अच्छे सपोर्ट के साथ में आपके साथ आने वाले हैं, जो कि हर फील्ड में हम आपको सपोर्ट देंगे।